सो लेट्स डिस्कस द कंजुगेटेड डाइन्स। ऐसे एल्कीन जो कार्बन कार्बन के बीच में दो डबल बॉन्ड बनाएंगे उनको हम डाइईन्स बोलते हैं। ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स में हम पढ़ रहे हैं डाइन्स। एक्चुअली डाइन्स होते क्या है, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर दो बॉन्ड बने हैं डबल बॉन्ड, तो फॉर एग्जांपल कि एक ही कंपाउंड है जिसमें कि ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना है तो ये एल्कीन है, और अगर इस तरीके से बॉन्ड बने हैं तो इसमें दो डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, डाइईन। समझने में आ रहा है, डाई मतलब दो, ईन मतलब डबल बॉन्ड होंगे। सो कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, इनमें दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि डाइईन्स को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो पहला जो है, अगर जो डबल बॉन्ड है प्रेटेड बाय द मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल एक डबल बॉन्ड ये है यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड ये है यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है ये सेपरेट हो रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से, यानी कि सेपरेटेड बाय द मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। इस तरीके के जो डाइन्स होंगे उनको हम बोलेंगे आइसोलेटेड डाइन्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, और इन डबल बॉन्ड के बीच में एक है सिंगल बॉन्ड और ये है दूसरा सिंगल बॉन्ड। तो मतलब एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड को सेपरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर द आइसोलेटेड डाइईन्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इफ द डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय द वन सिंगल बॉन्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड से अगर डबल बॉन्ड सेपरेटेड है तो ऐसे डाइन्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो होते हैं उनमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये है एक डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ठीक है, तो अब आपको इससे ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस द डाइसल्फाइड रिएक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है। तो अगर आप इससे ध्यान से देखो, डाइसल्फाइड रिएक्शन जो है इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। सबसे पहले हमको एक कॉन्जुगेटेड डाइन लेनी है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1,3 यानी कि पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये 4 कार्बन वाली डाइईन है, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन। या फिर हम कोई अदर कॉन्जुगेटेड डाइन भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने बस एग्जांपल के लिए 1,3-ब्यूटाडाइन ले लिया है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने एक एल्कीन के साथ में कराई है, विथ एन एल्कीन और एल्काइन। इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो क्या है, डाइसल्फाइड रिएक्शन में क्या करना होता है, हमको 1,3-ब्यूटाडाइन या कॉन्जुगेटेड डाइन की रिएक्शन हमको एल्कीन या एल्काइन से करानी होती है। ठीक है, अब जो एल्कीन और एल्काइन हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, उसको हम डाइईनोफाइल बोलते हैं। मतलब these alkene and alkyne both are डाइन लवर यानी डाइनोफाइल। इतना समझ में आया। पहला पॉइंट है कि हम एक कॉन्जुगेटेड डाइन्स लेंगे, फॉर एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई है, एल्कीन और एल्काइन के साथ में, और ऐसे एल्कीन और एल्काइन जो कि डाइसल्फाइड रिएक्शन में यूज हो रहे होंगे उनको हम डाइनोफाइल बोलेंगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा इनकी रिएक्शन से उसको हम अडक्ट बोलते हैं। ये 3 टर्मिनोलॉजी याद रखना है। एक अडक्ट, अडक्ट का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट। यहाँ पे जो अडक्ट लिखा है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, और डाइनोफाइल क्या है, जो एल्कीन और एल्काइन यूज करे जा रहे हैं वो डाइनोफाइल होंगे। नेट रिजल्ट ऑफ द
डाइसल्फाइड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, कौन से, सिग्मा बॉन्ड, और एक होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। और इसमें कितने बॉन्ड होंगे इन्वॉल्व, एट द एक्सपेंस ऑफ 3 ओरिजिनल पाई बॉन्ड। अब ये होता कैसे है, हम इस टॉपिक से समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे एक कॉन्जुगेटेड डाइन लिया है, ये है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन यानी 1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, और एक पाई बॉन्ड ये है। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ 3 ओरिजिनल पाई बॉन्ड। तो 3 ओरिजिनल पाई बॉन्ड कहाँ से आए, एक यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ये तीसरा। ठीक, तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जैसी रिएक्शन होगी तो ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, और यहाँ जैसे करेंगे तो ये बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ में। ठीक है, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये जो डाइसल्फाइड रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखो, 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हमने इथाइलिन के साथ में कराई थी। ये एक एल्कीन होता है और हमको साइक्लोहेक्सीन मिला, जिसको हम एडक्ट बोल रहे हैं, या जो प्रोडक्ट। डाइसल्फाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो बड़ा सिंपल है। इसमें क्या बात करी गई है, डाइसल्फाइड रिएक्शन है वह 1 स्टेप कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। समझ रहे हो, कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है कि ऑल द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप्स प्रोसेस अकर्स एट अ सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में सारे बॉन्ड बनेंगे और एक ही स्टेप में सारे बॉन्ड टूटेंगे। ऐसी रिएक्शन को हम कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस बोलते हैं, और डाइसल्फाइड रिएक्शन उन्हीं में से एक है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे हमने ये 1,3-ब्यूटाडाइन लिया था, तो उसका ये जो बॉन्ड टूटेगा गर्म करने पे, हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड बनने के लिए लोन पेयर्स बचेंगे, तो ये इससे बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होगा। और इस कंडीशन में हमको कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज अवर डाइसल्फाइड रिएक्शन। यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये जो है ये कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है, विच मीन्स ऑल द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग अकर्स एट अ सिंगल स्टेप। इसका ये मतलब होता है। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।